गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस के अंदर अब आपको जो है टैक्स ज़्यादा जमा करना पड़ सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से सेक्शन जो है ना 206 ए बी और सेक्शन 206 डबल सी ए वो अमेंड हो चुका है और उसके रिलेटेड सर्कुलर जो है वो भी अब इशू कर दिया गया है। बेसिकली जो ये सेक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल करी हैं तो आपका जो टीडीएस कटेगा वो नॉर्मल रेट पे ना कट के वो कटेगा एट अ हायर परसेंटेज। तो इसमें जो चेंजेस किया गया है 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स वो समझ लीजिए, और उसके लिए जो फंक्शनैलिटी है और लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स जो पोर्टल पे अपडेट करी गई है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये क्या है ये सेक्शंस, इसके बारे में हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं 1 अप्रैल से, उसमें ये बताया गया कि द प्रोविजन ऑफ हायर टीडीएस अंडर सेक्शन 206 AB इज नॉट एप्लीकेबल on the tax to be deducted under section IA-IBM. This is in addition to the already existing provisions. यानी कि कुछ सेक्शंस जहां पर टीडीएस कटता है वहां पर ये हायर रेट वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। दूसरा जो चेंज है वो ये किया गया है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसका क्या मीनिंग होगा, मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनका टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। उसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया उसमें यह लिखा गया है कि ही हैज नॉट फर्निश्ड, यानी कि वो पर्सन जिन्होंने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करी है फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted or collected. The previous year to be counted is required to be the one whose return filing date under section 139(1) has expired. तो इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जब आप टीडीएस का डिडक्शन करें तो आपको सेक्शन 206 AB और 206 CCA का कंप्लायंस रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। पहले यहाँ पे दो प्रीवियस ईयर की बात करी जाती थी जिसे चेंज करके कर दिया गया है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अब यहां पर समझिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में जब आप बैठे हैं तो आपको चेक करना है कि असेसमेंट ईयर 21-22 इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2021। यानी कि इस असेसमेंट ईयर के लिए जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है उनका टीडीएस एट अ हायर परसेंटेज जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कटेगा, क्योंकि एक साल जो बीत चुका है और जिसके अंदर टाइम पीरियड टू फाइल आईटीआर निकल चुकी है वो प्रीवियस ईयर 2021 ही मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स and tax collected at source is 50,000 rupees or more in that previous year. तो पहला कंडीशन फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न नहीं फाइल हुई है प्लस आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला करके 50,000 रुपए से ऊपर चला गया है प्रीवियस ईयर 2021 में, तब आपका टीडीएस का जो प्रोविजन है 206 AB वो लागू कर दिया जाएगा। अब इसके लिए कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके ऊपर पोर्टल ने अपने से ये फंक्शनैलिटी जो है वो लगा करके दे दी है। इट कैन बी सीन दैट नाउ अ पर्सन कैन बिकम अ स्पेसिफाइड पर्सन फॉर डिफॉल्ट इन 1 ईयर इंस्टेड ऑफ अर्लियर प्रोविजंस ऑफ 2 इयर्स। पहले 2 साल था, अब उसे कर दिया 1 साल। अकॉर्डिंगली द लॉजिक ऑफ द फंक्शनैलिटी, पोर्टल पे जो अब लॉजिक दिया गया है वो किस तरीके से होगा। A list of specified person is prepared on the start of financial year 22-23, यानी कि 22-23 के कमेंसमेंट में ही एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें बेसिस माना गया है प्रीवियस ईयर 20-21 को
एज द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि वही एक प्रीवियस ईयर है जिसकी रिटर्न जो है उसकी टाइम पीरियड निकल चुकी। लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड टीडीएस टीसीएस का एग्रीगेट जो है वो 50,000 से ऊपर है। तो ऐसे जितने टैक्स पेयर्स हैं सबका नाम उस लिस्ट में अपडेट कर दिया गया है, जहां पर 206 AB और 206 CCA जो है वो लागू होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी नया नाम जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा फॉर द इजीनेस ऑफ टैक्स पेयर्स। अगर जिनका नाम उस लिस्ट में है स्पेसिफाइड पर्सन, वो अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसे वेरीफाई कर देते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 22-23 में आके, तो उनका नाम भी वहां से हटा दिया जाएगा। दिस वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ वैलिड रिटर्न। जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा उस दिन के बाद आपका लिस्ट से नाम जो है वो हट जाएगा। If any specified person files a valid return for the assessment year 22-23, अगर आपने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भी अपनी रिटर्न भर दी है तो उसका नाम भी उस लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आपका टीडीएस टीसीएस गलती से अमेंड कर दिया गया था या अपडेट कर दिया गया था 50,000 से ऊपर, तो उसके लिए भी बताया गया है, इफ द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस in case of the specified person in the previous year 21-22 is less than 50,000 rupees, his name would be removed from the list of specified person। अगर सब्सिक्वेंटली ये पता लगा कि टीडीएस टीसीएस का अमाउंट जो है वो 50,000 से कम था, उसके बावजूद भी वो लिस्ट से नाम जो है वो हटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के समझना ये है कि जिनके रिटर्न्स नहीं फाइल हुई हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की, उनका जो टीडीएस कटेगा वो अब कटेगा एट अ हायर परसेंटेज, और वो हायर परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA के अंदर प्रेस्क्राइब करके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है, जो कि है हायर रेट वाज ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट और 5%। यानी कि अगर टीडीएस कटता है 2% तो ट्वाइस हो जाएगा 4%, और एक रेट है 5, तो यह 4 या 5 में जो हायर है यानी कि 5% का टीडीएस जो है वो कटेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, जिससे अब आपको टीडीएस काटना और कैसे किस अमाउंट पे काटना है वो समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टीडीएस के ये नए प्रोविजंस किस तरीके से लागू होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।